हेलो दोस्तों, एसएसएलसी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की हमारी ये क्लास है जिसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, उपसर्ग की अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम इस तरह से कह सकते हैं, उप प्लस सर्ग का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ अति लिखा, फिर मैं लिख दूँ यहाँ प्लस अंत, तो यहाँ पर ये जो है आपका अति, ये आपका कहलाएगा उपसर्ग। ठीक है, और ये जो अंत है ये वाला शब्द आपका कहलाएगा प्रत्यय। तो आप सभी समझ गए होंगे उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं। ठीक है, प्रत्यय, अगर प्रत्यय की हम परिभाषा की बात करें तो प्रत्यय प्रति प्लस अय। अयश का अर्थ है बाद में चलने वाला या पीछे चलने वाला शब्द। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आज जो हमारी क्लास है जिसका नाम है उपसर्ग प्रत्यय, तो इस चैप्टर से, इस अध्याय से हर परीक्षा में, चाहे वो आपकी यूपी टेट हो, सी टेट हो, ये आपका इस टाइम आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं यूपी पैट के, चाहे ये आगामी आने वाली परीक्षा हो, चाहे आपका यूपी पीसीएस हो, कोई सी भी आपकी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में आपको इस चैप्टर से 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। पहला प्रश्न है हमारा, शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, या एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। ऋण शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु के लिए प्रयुक्त हो या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाएं, जैसे फूल, कुर्सी, ऐसे शब्द आपके क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक मतलब दो शब्दों से जो मिलके बनता है वो कहलाता है आपका यौगिक शब्द। डेफिनेशन देख लीजिए इसकी, वह शब्द जो दो या अधिक शब्दों के योग से बने हों उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय, हिमालय। समास शब्द किसे कहते हैं? सामासिक शब्दों में भी कुछ शब्दों का अर्थ ऋण हो गया है, उन्हें समास ऋण शब्द कहते हैं। जैसे नीलकंठ मतलब नीला है जिसका कंठ, दशानन जिसके 10 हैं सिर। 10 सिर किसके थे? आपके रावण के। अब बताए तत्सम और तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तत्सम जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे भूमि, प्रथम, राष्ट्र आदि। नेक्स्ट है आपका तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो आप यहाँ देखिए, संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं, अर्थात जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया है, जैसे काम, बरस, माँ आदि। तो ऐसे शब्द आपके कहलाते हैं तद्भव शब्द। यौगिक शब्दों की रचना कितने प्रकार से होती है? ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है। इसको आपको वो ऑब्जेक्टिव टाइप में भी दे सकता है। वैसे तो सारे ही ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो यहाँ मैंने ये प्रश्न इसलिए रखे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो ऑब्जेक्टिव में। तो यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है। 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। आगे पूछा है उसने आपसे, उपसर्ग किसे कहते हैं? कि मैंने आपको अभी बताया ही था। तो जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अति प्लस अंत, अत्यंत। प्रत्यय का क्या अर्थ है? मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रत्यय का अर्थ है साथ में पर बाद में चलने वाला शब्द, अर्थात पीछे चलना, या जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वह क्या कहलाते हैं? आपके प्रत्यय कहलाते हैं। अब प्रत्यय के भी 2 रूप होते हैं, ये आपके कृत्य प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो इनको हम आगे समझते हैं।
जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। वह प्रत्यय कहलाते हैं। ये सॉरी, यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई है। ये जैसे दयालु, दया शब्द के अंत में क्या जोड़ दिया, यहाँ पे आलू जोड़ दिया गया, तो आलू से अर्थ में विशेषता आ गई, अतः यहाँ आलू शब्दांश प्रत्यय है। कृतियों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता। कृतियों का अर्थ अपना कुछ भी नहीं होता। अगर इनके पीछे ना जोड़ा जाए तो उनका कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है। ना ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होता है आपका कृत्य प्रत्यय और दूसरा होता है आपका तदिंत प्रत्यय। ठीक है। वह प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। कृत्य प्रत्यय से बने शब्द कृदंत, कृत प्लस अंत शब्द कहलाते हैं। जैसे लेख प्लस अक, लेखक। ये अक जो है आपका कृत्य प्रत्यय कहलाएगा तथा लेखक आपका कृदंत शब्द कहलाएगा। नंबर 2 देखिए, वह प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जोड़े जाते हैं तदिंत प्रत्यय कहलाते हैं। किस किस में जोड़े जाते हैं? संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में जो जोड़े जाते हैं वह आपके तदिंत प्रत्यय कहलाते हैं। तदिंत प्रत्यय से बने तदिदंत शब्द कहलाते हैं। जैसे ये ऐसे, जैसे की जगह ऐसे हो गया है तो ये यहाँ पर जैसे होगा। सेठ प्लस आनी, तो यहाँ सेठानी जो है आपका, ये आपका तदिंत प्रत्यय हो गया। यहाँ पर आनी आपका तदिंत प्रत्यय कहलाएगा और सेठानी आपका तदिंत प्रत्यय कहलाएगा। उपसर्ग, विशेष उपसर्ग आप देख लीजिए। विशेष उपसर्ग जैसे आपके संस्कृत के आपके कितने उपसर्ग हैं? 22 हैं। हिंदी के आपके कितने उपसर्ग हैं? 13 उपसर्ग हैं। उर्दू के आपके, उर्दू और फारसी के 19 उपसर्ग हैं। अंग्रेज़ी के आपके 6 उपसर्ग हैं। फिर आता है प्रश्न नंबर 10, आज का लास्ट प्रश्न है, संकर शब्द किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मिश्रण से बनते हैं संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, यहाँ रेल किसका शब्द है? अंग्रेज़ी भाषा का शब्द है और गाड़ी आपका हिंदी भाषा का शब्द है। तो ऐसे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं जिनमें किन्हीं दो भाषाओं का मिश्रण होता है, तो वो आपके संकर शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, और अगली क्लास में हम आपको इसी चैप्टर से संबंधित इसके ऑब्जेक्टिव की एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।